नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय में प्रश्न संग्रह 2.2 का 5वां सवाल देखेंगे, क्योंकि 4 तक हो चुका था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल हो चुका था। अभी आज हम 5वां देखेंगे। अभी 5वें सवाल में क्या दिया हुआ है कि बिंदु टी, अभी बिंदु टी या आयत, क्योंकि यहाँ पे आयत बना हुआ है, पी क्यू आर एस एक आयत है और इसमें जो टी बना हुआ है ये अंतर भाग में स्थित है। तो सिद्ध करना है आपको कि टी एस का स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर बराबर होना चाहिए टी पी का स्क्वायर प्लस टी आर के स्क्वायर होना चाहिए। और बोला क्या है, यहाँ पे बोला है कि आकृति में दर्शाए अनुसार जो रेख ए बी है, यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, रेख ए बी समांतर है यस आर के, मतलब ए बी किसके समांतर है, यस आर के समांतर है। ऐसा रेखा खींचिए, ऐसा रेखा क्या करना है, खींचिए कि ए टी बी, अभी ए टी बी यह क्या होना चाहिए, एक रेखीय होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी खींचा गया है ए बी समांतर यस आर खींचा गया है और ए टी पी क्या है, ए डी बी एक रेखी भी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रचना लिख देते हैं, क्योंकि रचना किया गया है। तो रचना में हम क्या लिखेंगे कि रचना, अभी रचना में टी क्या बोला है कि टी से रेख ए बी, क्या लिखेंगे हम लोग, टी से रेख, टी से रेख ए बी ये समांतर है, रेख किसके समांतर है, यस आर के समांतर है। भुजा या रेख भी लिख सकते हैं, रेख यस आर, यहाँ पे हम लोग लिख दिए कि समांतर हैं। और तथा हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये एक रेखी में कौन कौन से, ए टी बी एक रेखी में है, ए टी बी हो गया। और पी ए एस देखेंगे, पी ए एस ए भी एक रेखी में है, पी ए एस एक रेखी में है। और देखेंगे कि क्यू बी आर ए भी एक रेखी में है। और क्यों से शुरू हो रहा है तो हम लोग क्यों लिखेंगे, क्यू बी आर ए भी क्या है, एक रेखी में है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग एक रेखी लिख दिए, रचना हो गया। अब यहाँ पे उपपत्ति हम लिख लेते हैं। उपपत्ति में क्या दिया हुआ है, अभी उपपत्ति में देखेंगे तो वो उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे कि रेख आर एस, अभी रेख आर एस हम लोग क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिख देंगे कि रेख जो आर एस है वो किसके समांतर है, यहाँ पे आर एस ए बी के समांतर है। और कौन किसके समांतर है, यहाँ पे पी एस क्यू आर किसी भी समांतर है, पी एस एक क्यू आर के ऐसे चलेंगे, पी एस ए बी क्यू आर के समांतर है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं कि रेख पी एस समांतर रेख क्यू आर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सम्मुख भुजा है किसका, चतुर्भुज का सम्मुख भुजा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, चतुर्भुज के सम्मुख भुजा। तो हम लोग यहाँ पे सम्मुख भुजा क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, आपको पता है, बरोबर होते हैं। अभी इसलिए यहाँ पे ए एस और बी आर भी क्या हो जाएंगे, ए एस, यहाँ पे ए एस और बी आर क्या हो जाएंगे, ये भी समांतर हो जाएंगे, रेख ए एस बी आर के समांतर हो जाएगा। क्यों समांतर हो जाएगा, ए एस बी आर के, क्योंकि पी ए एस देखेंगे तो पी ए एस और क्यू बी आर एक रेखी हैं। तो हम लोग ऐसे तो लिख देंगे पी ए एस और क्या, क्यू बी आर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू बी आर, और क्यू बी आर क्या है, एक रेखी में है। तो इसलिए हम लोग बच्चों यहाँ पे एक रेखी लिख देंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, रेख ए बी और एस आर, ये तो दिया ही है, ए बी और एस आर रेख है, ए बी समांतर रेख यस आर, बराबर, ए भी समांतर है। तो ये रचना से है, बराबर, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रचना से। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो एक चतुर्भुज बन रहा है ए एस आर बी ए वाला पूरा क्या है, एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज ए एस आर बी एक चतुर्भुज है। यह एक क्या है, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए एस आर बी एक चतुर्भुज है। तो यहाँ पे चतुर्भुज बन गया, तो इसलिए हम चतुर्भुज लिख देंगे। तो अभी ए एस आर समांतर चतुर्भुज है, तो इसलिए यहाँ पे हम समांतर चतुर्भुज लिख देते हैं। कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग यहाँ पे समांतर चतुर्भुज लिख
सकते हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे समांतर चतुर्भुज लिख दिए। अभी कोण यस 90 अंश का है, देखेंगे कोण यस इसका कितना है, 90 अंश है। कोण यस बराबर कितना है, यहाँ पे 90 अंश बनेगा, कितना बनेगा, 90 अंश। अभी यहाँ पे बच्चों जब 90 अंश बन रहा है तो चतुर्भुज पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू जो चतुर्भुज बन रहा है पी एस आर क्यू का कोण जो है वो 90 अंश का ही है। सब यहाँ पे भी 90 अंश, यहाँ पे भी 90 अंश, यहाँ पे भी सब क्या है, 90 अंश है बराबर। यहाँ पे इसलिए हम क्या लिखेंगे, कोण यस बराबर 90 अंश। क्यों, क्योंकि ये चतुर्भुज का कोण है, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि चतुर्भुज का कोण है, या क्या है, चतुर्भुज का कोण समकोण होता है, चतुर्भुज कोण बराबर, क्योंकि ये चतुर्भुज का कोण क्या होता है, समकोण होता है, 90 अंश का होता है। अभी यहाँ पे हम लोग लिख लिए। इसके बाद एस आर बी, ए एस आर बी में अभी यह एक क्या है, चतुर्भुज है बराबर। यह एक क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। क्यों, क्योंकि यदि एक कोण समकोण होता है तो ये समांतर चतुर्भुज है। हम लोग लिख दिए कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है, इसका कोण भी अभी इसमें देखेंगे सब कोण जो है 90 अंश का होते हैं। कौन कौन सा कोण, ए हो गया, बी हो गया, यस आर, इसके सब क्या है, 90 अंश है। हम लोग क्या लिख लेंगे, कोण लिख लेते हैं यस ए बी, जैसे कोण यस ए बी और ए बराबर कोण ए बी पी, ए बी आर, ये क्या है, 90 अंश का है। क्यों 90 अंश, क्योंकि चतुर्भुज का कोण है, चतुर्भुज कोण है इसलिए। अब इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अभी रेख टी ए पर देखेंगे। टी ए जो टी ए है किस पे लंब है, देखेंगे तो पी एस पर लंब बन रहा है बराबर। टी ए पी एस पर लंब है, और यहाँ पर देखेंगे टी बी किस पे लंब है, क्यू आर पे लंब है। हम दोनों ये लिख देंगे कि रेख टी ए, क्या लिखेंगे, टी ए किस पर लंब है, टी ए भुजा, किस भुजा पर, भुजा पी एस पर लंब है, पी एस, और तथा रेख कौन सा रेख है, टी बी या बी टी, हम लोग बी टी या टी बी दोनों लिख सकते हैं। बी टी ये किस पर लंब है, बी टी क्यू आर पर लंब है, तो हम लोग भुजा क्यू आर यहाँ पे लिख देंगे कि भुजा क्यू आर पर क्या है, लंब है। तो यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं, और समीकरण नंबर 1 लिख लिए। अभी ए एस देखेंगे तो ए एस और बी आर, ये क्या है, ए एस और बी आर ये बरोबर हैं। इस समीकरण नंबर 2 लिख लेंगे हम लोग बरोबर, क्योंकि ये क्या है, चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चतुर्भुज के सम्मुख कोण हो गया। चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमारे साथ क्या होते हैं, सम्मुख कोण नहीं, सम्मुख भुजा, क्योंकि हम लोग भुजा लिए हैं तो यहाँ पे हम लोग भुजा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ए एस और बी आर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस समीकरण नंबर क्या हो गया है, 2 हो गया। अभी हम समीकरण नंबर ऐसा 3 भी है, कैसे, जब ए एस और बी आर बराबर होगा तो बच्चों पी ए क्यू बी बराबर हो जाएगा, पी ए और क्यू बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो बीच में से जा रहा है, तो 2 भाग में बांट रहा है, मतलब पी एस 2 भाग में बांट रहा है, तो पी ए और ए एस, जब ए एस बराबर हो जाएगा बी आर के तो पी ए और क्यू बी बराबर हो जाएगा, इसलिए हम लोग ए पी। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसी प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे, इसलिए सिद्ध करेंगे ए पी बराबर किसके हो जाएगा, ए पी बी क्यू के बराबर हो जाएगा, बी क्यू के बराबर हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 रख देते हैं। क्या लिखते हैं, समीकरण नंबर 3 लिख देते हैं। अब इसमें देखेंगे तो कोण टी ए एस जो यहाँ पे कोण बन रहा है बच्चों, यहाँ पे 90 अंश बन रहा है। कोण टी ए एस से बराबर कितना बन रहा है, 90 अंश बन रहा है। इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय ले सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हम त्रिभुज किसमें, टी ए एस में, त्रिभुज टी ए एस में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखेंगे तो टी एस कर्ण है, तो टी एस का स्क्वायर बराबर दोनों भुजा ए टी और ए एस बच रहा है, तो टी ए का स्क्वायर प्लस ए एस का स्क्वायर बराबर। इसको हम समीकरण नंबर 4 लिख देंगे। अभी समीकरण नंबर 4 भी हो गया। अभी आगे हम देख लेते हैं कौन सा त्रिभुज लेंगे। अभी एक त्रिभुज तो ले लिए, और वो दूसरा त्रिभुज हम लोग लेते हैं टी बी क्यू।
टी बी क्यू, ये वाला टी बी क्यू, टी बी क्यू में बी पे कोण 90 अंश बन रहा है, तो त्रिभुज टी बी क्यू में किस पर, बी पर कोण टी बी क्यू बराबर कितना बन रहा है, 90 अंश बन रहा है, 90 अंश बन रहा है, इसलिए इसमें भी हम पाइथागोरस ले लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय ले लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लेंगे तो क्यू टी कर्ण हो जाएगा ना, तो क्यू टी कर्ण हो जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे कि टी क्यू क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बाकी जो दोनों भुजाएं हैं, तो हम लोग जगह नहीं है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इतना रफ कर देते हैं, बराबर। अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी टी क्यू का स्क्वायर बराबर टी क्यू का स्क्वायर, अभी टी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, टी क्यू का स्क्वायर टी बी और बी क्यू, टी बी और बी क्यू, टी बी का स्क्वायर और बी क्यू का स्क्वायर, ये हो गया बराबर। अभी यहाँ पर समीकरण नंबर 4 तथा 5 से, 4 और 5 से हम देखेंगे, 4 और 5, अभी ये समीकरण नंबर 4 है बराबर, अभी 4 समीकरण नंबर 4 और यहाँ पे जो हम लोग टी बी क्यू लिखे हैं बराबर, टी बी क्यू, तो टी बी क्यू से अभी यहाँ पे देखेंगे कि समीकरण नंबर 4 में क्या दिया है, समीकरण नंबर 4 में दिया है टी एस बराबर टी ए का स्क्वायर प्लस क्या है, ए एस का स्क्वायर। अगर इसे हम देखेंगे तो अभी यहाँ पे समीकरण नंबर इसको क्या रख देंगे, इसको समीकरण नंबर 5 रख देते हैं बराबर, इसको 5 रख दिए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों समीकरण को, किसको समीकरण नंबर 4 और 5 को, समीकरण नंबर 5 को देखते हैं, जोड़ लेते हैं बराबर, टी एस का स्क्वायर और टी क्यू का स्क्वायर बराबर, अभी लेफ्ट साइड का जोड़े हैं तो राइट साइड का जोड़ लेते हैं, टी ए का स्क्वायर ए एस का स्क्वायर, टी ए का स्क्वायर प्लस ए एस का स्क्वायर प्लस टी बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर, तो यहाँ पे जोड़ लिए। ये समीकरण नंबर 6 रख देते हैं, क्या है, समीकरण नंबर 6 हो गया बराबर। ये किससे जोड़े हम लोग, समीकरण नंबर किससे जोड़ रहे हैं, ये समीकरण नंबर हम लोग 4 और 5 से बराबर, किससे, समीकरण नंबर 4 और 5, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 4 तथा 5 से। इसके बाद हम बच्चों क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 6 हो गया, अब हम यहाँ पे टी ए पी ले लेते हैं। अभी टी ए पी, ए वाला त्रिभुज बच्चों, ए वाला त्रिभुज में हम क्या देखेंगे, टी ए पी में अभी यहाँ पे ए पे कोण 90 अंश बन रहा है, टी ए पी त्रिभुज टी ए पी में टी ए पी 90 अंश का है, इसमें भी हम पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस लगाएंगे तो बच्चों इसमें टीपी का स्क्वायर, क्यों टीपी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, टी ए का स्क्वायर पी ए का स्क्वायर बराबर, टी ए का स्क्वायर और पी ए का स्क्वायर, टी ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिए। इसको समीकरण नंबर 7 ले लेते हैं, समीकरण नंबर 7 हो गया। इसके बाद टी बी आर लेते हैं, टी बी आर कहाँ पर है, टी बी आर मतलब ए वाला त्रिभुज, इसमें देख लेते हैं। अभी इसमें टी आर 90 किस पे बन रहा है, बी पे बन रहा है, टी बी आर में अभी त्रिभुज टी बी आर में टी बी आर कितना है, 90 अंश है, इसमें भी पाइथागोरस लगा देते हैं, इसमें भी हम पाइथागोरस लगाएंगे टी बी आर में, तो बच्चों टी आर का स्क्वायर हो जाएगा, टी आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो टी आर का स्क्वायर लिख दिए, टी आर का स्क्वायर और टी बी, और यहाँ पे बी आर बच रहा है, तो टी बी का स्क्वायर और क्या बच रहा है, बी आर का स्क्वायर, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी आर का स्क्वायर लिख देंगे, बी आर का स्क्वायर होगा। इसको समीकरण नंबर क्या लिख लेते हैं, 8 लिख लेते हैं बराबर। और बच्चों इसके बाद हम 7 और 8, अभी 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 7 और 8 को जोड़ेंगे तो टी पी का स्क्वायर, 7 8 को जोड़ेंगे तो टी पी, अभी यहाँ पे टी पी का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, टी पी का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर बराबर। अब अभी लेफ्ट साइड का हो गया, अभी राइट साइड का क्या लिखेंगे, टी ए का स्क्वायर, देखिए बरोबर, यहाँ पे टी ए का स्क्वायर है तो टी ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर और प्लस इसका टी बी का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर बराबर बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब समीकरण नंबर इसको हम अभी समीकरण नंबर किससे लिए हैं हम लोग, 7 और 8 को जोड़े हैं बराबर। 7 और 8 को जोड़ने पर यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 7 तथा 8 जोड़ने पर बराबर
समीकरण 7 और 8 को क्या किए हैं, जोड़े हैं, इसलिए यहाँ पे आ गए हैं। तो अभी बच्चों हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देते हैं। किससे? अभी देखते हैं जो टीपी और टीआर है, टीपी और टीआर को ऐसे रखते हैं, टीपी का स्क्वायर प्लस टीआर का स्क्वायर बरोबर, अभी इसमें टीए, अभी टीए भी ऐसे ही रहने देते हैं बरोबर, टीए का स्क्वायर प्लस पीए, अभी एपी मतलब पीए, अभी देखते हैं एपी पीए कहाँ पर है, एपी पीए समीकरण नंबर अभी यहाँ पे 2 और 3 में देख लेते हैं, 2 और यहाँ पे 3, एपी दिख रहा है। एपी की जगह बच्चों हम लोग बी क्यू, क्योंकि हमें बी क्यू यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बी क्यू की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एपी की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी क्यू लिखेंगे, बी क्यू का स्क्वायर कर देते हैं बरोबर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बी क्यू है, क्योंकि हमें समीकरण नंबर 6 और यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो टी ए है, बी क्यू है। अभी यहाँ पे बच्चों इसके बाद तो अभी यहाँ पे टी पी का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर बराबर टी ए का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर, तो यहाँ पे बी क्यू का स्क्वायर भी है और टी ए का स्क्वायर भी है। अभी हमें ए एस लाना है और यहाँ पे बी टी लेके आना है बराबर, ए एस। अभी यहाँ पे बच्चों देखेंगे, अभी पी ए की जगह पे हम लोग बी क्यू रख दिए, समीकरण नंबर किससे रखे हैं, समीकरण नंबर 3 से रखे हैं बराबर। अब यहाँ पे टी बी का स्क्वायर, अभी टी बी का स्क्वायर, यहाँ पे टी बी का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे टी बी का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें क्या लिख देंगे, टी बी का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों टी बी का स्क्वायर हो गया, अब बी क्यू बी हो गया, टी बी का स्क्वायर हो गया, टी ए का स्क्वायर होगा, ये ए एस बाकी है। तो बी आर, अभी बी आर की जगह पे देखेंगे समीकरण नंबर 2 में बी आर की जगह पे ए एस रख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, बी आर की जगह पे ए एस रख देते हैं, ए एस का स्क्वायर हो गया बराबर, समीकरण नंबर 2 से ए एस बराबर बी आर है, तो इसलिए हम बी आर, अभी बी आर का स्क्वायर इसकी जगह ए एस का स्क्वायर रख दिए। अब इसको हम बच्चों समीकरण नंबर 9 लिख लेते हैं, कितना हो गया, समीकरण नंबर 9। अब इसको हम किससे लिखे हैं, समीकरण 2 और 3 से, ये किससे लिखे हैं, समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण नंबर 2 और 3 से लिखे हैं, तो 2 और 3 से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब बच्चों हम लोग इसको देखेंगे समीकरण नंबर 6 और 9 में देखेंगे, 6 देखेंगे तो 6 और 9 देखेंगे, ये 9 का देखेंगे और 6 का देखेंगे बच्चों, जो राइट साइड में है वो इक्वल है, टी ए का स्क्वायर, बी क्यू, अभी ए एस का स्क्वायर, ए एस का भी स्क्वायर है इसमें, टी बी का स्क्वायर है, बी क्यू का स्क्वायर है, मतलब राइट साइड क्या है, इक्वल है, इसलिए लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब एक जो इक्वेशन नंबर 6 है इसको लिख लेंगे इसका लेफ्ट साइड, और इक्वेशन नंबर जो 9 है इसका भी लेफ्ट साइड लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टी एस का स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर और बरोबर क्या हो जाएगा, टी पी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे टी आर का स्क्वायर है तो टी आर का स्क्वायर लिख लेंगे बरोबर। तो बच्चों देखेंगे यहाँ पे सिद्ध हो चुका है, जो पूछा था टी एस का स्क्वायर, टी क्यू का स्क्वायर बरोबर टी पी का स्क्वायर और प्लस टी आर का स्क्वायर हो गया। 21 समीकरण से आया समीकरण नंबर 6 और समीकरण 9 से, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 6 तथा 9 से। तो बच्चों यहाँ पे सिद्ध हो चुका था, यही सिद्ध करना था, तो यहाँ पे सिद्ध हो चुका। तो बच्चों इसको आप 2-3 बार करेंगे तभी ये समझ में आएगा, ये 3-4 नंबर का एग्जाम में पूछ सकता है। और अगर कुछ डाउट्स रहेगा आप कमेंट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, तीसरा पार्ट अपना चालू हो जाएगा। तो कुछ डाउट रहेगा तो बच्चों आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।